अवैयक्तिक कारणों की यदि हम बात करें तो जनसंख्या में वृद्धि, हम जानते हैं भारत का जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। वर्तमान में यदि हम देखें तो लगभग 1 अरब और 35 करोड़ की जनसंख्या का अनुमान किया जा रहा है। 2021 में जब जनगणना के आंकड़े होंगे तब जो एकदम जो एग्जैक्ट फिगर है वो हमारे सामने आएगी। तो जो जनसंख्या की वृद्धि के कारण भी जनसंख्या के अनुपात में रोजगार उत्पन्न नहीं हो पाता है और लोग बेरोजगारी का सामना करते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज हमारे पास सीमित हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में हमारा दूसरा स्थान है। तो जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन भूमि हमारे पास सीमित है और जो इसके कारण जो असंतुलन है वो असंतुलन जो अनेक समस्याओं को जन्म देता है और जो भूमि है भूमि पर लोगों का भार पड़ता जाता है और जो भूमि की उत्पादकता है वो धीरे धीरे घटती चली जाती है। मौसम एवं अप्राकृतिक कारण भी अनेक बार जो इस प्रकार की स्थितियों को जन्म देते हैं। हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि वर्षा पर आधारित है। मानसून की अनिश्चितता अनियमितता के कारण अनेक बार फसल बर्बाद हो जाती हैं। अनेक बार हमें अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तूफान, चक्रवात, ओले, टिड्डी, अभी हम कुछ माह पूर्व ही जो कोरोना टाइम चल रहा था तभी हमने टिड्डियों की समस्या का भी सामना किया और फसल वे पूरी खत्म कर देती हैं और इससे कृषि को हानि होती है और जो किसान है वो गरीबी और बेरोजगारी का सामना करते हैं। ऐसी स्थिति में भूमि व्यवस्था का दोषपूर्ण होना एक बहुत बड़ा कारण है। अंग्रेजों के समय से ही हमारी जो भूमि है उसका प्रॉपर जो डिवीज़न जिस प्रकार से होना चाहिए था, जो व्यवस्थाएं जिस प्रकार से भूमि से संबंधित होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। अनेक जो लोग हैं वो जमींदारी, तालुकेदारी इत्यादि करते हैं और अनेक दूसरी तरफ ऐसे कई लोग हैं जो कि भूमिहीन हैं, कृषि मजदूर हैं और उनकी संख्या बहुत अधिक है। तो ऐसे में जो भूस्वामी हैं वे कृषि मजदूरों का शोषण करते हैं। जमींदारी उन्मूलन कानून और भूमि सुधारों के प्रयासों के बावजूद भी जो किसानों की वास्तविक स्थिति में कोई बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आया। कृषि मजदूर भूस्वामियों की दया पर ही जीवित रहते हैं और यही कारण है कि गांव में कृषि, बेरोजगारी, भूमि व्यवस्था के प्रति असंतोष और तनाव भी देखने के लिए मिलता है। कृषि का पिछड़ापन, भारत में जो कृषि करने की जो विधियां हैं वो आज भी काफ़ी प्राचीन हैं और जो कृषि करने के जो तरीके हैं वो बहुत अवैज्ञानिक और पुराने तरीके हैं। पुराने औजारों का प्रयोग किया जाता है। जो किसान हैं उनको उन्नत खाद, बीज, उर्वरक, उन्नत वैज्ञानिक विधियों से परिचित करवाया जाना बहुत अधिक आवश्यक है और इन सब के अभाव में भी चूंकि वे उत्पादन बढ़ाने में सफल नहीं हो पाते हैं तो बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। मजदूरों में प्रशिक्षण का अभाव हमें दिखाई देता है भारतीय मजदूरों में और वे दक्ष किसान और दक्ष श्रमिक नहीं बन पाते हैं और यही कारण है कि उन्हें उद्योगों, कारखानों इत्यादि में उचित रोजगार नहीं मिल पाता और वे बेरोजगारी का सामना करते हैं। अपूर्ण औद्योगिक विकास भारत का एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि यहाँ की जो औद्योगिक विकास की गति है वो बहुत अधिक धीमी है, भ्रष्टाचार से ग्रसित है। बढ़ती जनसंख्या के लिए उद्योगों में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते हैं। बड़े बड़े उद्योगों का तो भारत में अभी हमें अभाव देखने के लिए मिलता है और जो उद्योग हैं भी वे या तो अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर रहे हैं या फिर उनकी जो रोजगार प्रदान करने की क्षमता है वो बहुत ही कम है। उद्योगों का केंद्रीकरण, जो सामान्यतः जो उद्योग हैं उनका केंद्रीकरण बड़े बड़े नगरों में ही देखने के लिए मिलता है और जो जनसंख्या है वो जनसंख्या का मूवमेंट या गतिशीलता हमें गांव से शहरों की ओर अधिक होती हुई दिखाई देती है, लेकिन उन्हें वहां पर आकर रोजगार उचित मात्रा में नहीं मिल पाता और वे जो एक निम्न श्रम है, चाहे वे रिक्शा चालन है और चाहे वे प्रतिदिन की मजदूरी है, इस तरह के कामों में वो आकर के लग जाते हैं और जो बेरोजगार है वो बेरोजगारी के किसी न किसी स्वरूप का सामना करते हैं। गतिशीलता में कमी दिखाई देती है भारतीयों में। वे धर्म, भाषा, प्रांत, रिश्तेदारी और परंपराओं से बंधे हुए होते हैं, अपने मूल निवास को छोड़कर जाना नहीं चाहते। और हम सब राजस्थान में रहते हैं और यहाँ की एक कहावत है, गेहूं छोड़ मक्का खाना, मेवाड़ छोड़ कहीं नहीं जाना। अर्थात अपने ही जो क्षेत्र है अपने ही क्षेत्र में रहना है और हम कम आय में संतोष कर लेंगे, लेकिन दूर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हम धनोपार्जन के लिए जाना पसंद नहीं करते हैं।
तो गतिशीलता में कमी एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी का। इसके अतिरिक्त कुटीर उद्योगों का पतन। जब भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो जो छोटे छोटे उद्योग थे उनके स्थान पर बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो गए और कुटीर उद्योगों में जो लोग लगे हुए थे वे बेरोजगारी का सामना करने लगे। इसके अतिरिक्त औद्योगिकरण एवं नवीनीकरण। जब उत्पादन का कार्य मशीनों की सहायता से किया जाने लगा तो औद्योगिकरण की नींव पड़ी और विशाल उद्योगों के स्थापित होने से जो उत्पादन था वो बड़ी बड़ी मशीनों से किया जाने लगा। और ऐसे में जो अभिनवकरण है उद्योगों में उसने बेरोजगारी को जन्म दिया और ऐसी मशीनों का प्रयोग जिनमें कम श्रम से अधिक उत्पादन किया जा सकता था, पूंजीपति अपने कारखानों का अभिनवकरण करने लगे और श्रमिकों की कटौती की जाने लगी और वे बेरोजगारी का शिकार होने लगे। इसके अतिरिक्त जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो अभी भी बहुत अधिक विकसित नहीं है। हम जानते हैं कि जब अंग्रेजों ने जो शिक्षा प्रणाली जब भारत में शुरू की थी अपनी, तो उनका जो उद्देश्य था वो था कि वो अपने कार्य के लिए जो बाबू वर्ग है, एक जो क्लरिकल स्टाफ है वो उसको तैयार कर पाएँ और जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं वे शारीरिक श्रम से घृणा करते हैं। आज भी अंग्रेजी शिक्षा व्यक्ति को रोजी रोटी के लिए तैयार नहीं करती, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति नौकरी ही प्राप्त करना चाहता है, जो कि निश्चित रूप से सरकार के लिए संभव नहीं है। और ऐसे में जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। सार्वभौमिक शिक्षा जो हमारी है, वर्तमान समय में प्रजातंत्रीय आधार पर शिक्षा का प्रसार हुआ, सभी लोगों को शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और अनेक हम देखते हैं कि जो अनेक हजारों लाखों लोग प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त करके शिक्षण संस्थानों से निकलते हैं, लेकिन इनके लिए जो रोजगार उस मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता और इसके कारण वे जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी का शिकार होते हैं। और श्रम की मांग और पूर्ति में असंतुलन के कारण भी बेरोजगारी उत्पन्न होती है। जब श्रमिकों की कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में मांग कम और पूर्ति अधिक होती है तो भी लोग बेरोजगारी का सामना करते हैं। व्यापार चक्र एवं मंदी। व्यापार में भी उत्थान और पतन होता है। कभी कोई व्यवसाय उन्नति के चरम शिखर पर होता है, कभी गिरावट की स्थिति में होता है। तो ऐसी स्थिति में भी जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगार हमें बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। मौसमी उतार चढ़ाव। कुछ व्यवसाय हम जानते हैं कि सीधे मौसम से संबंधित हैं। तो अभी हमने जब स्वरूप की बात की थी, जैसे शक्कर का उद्योग, गुड़ का उद्योग या ऊन का उद्योग या बर्फ का उद्योग, और शादी विवाह के समय पर जो उद्योग हमें दिखाई देते हैं, शादियों के भी सीजन आते हैं और उस समय आवश्यकता अधिक होती है लोगों की। तो ऐसी स्थितियों में भी हमें बेरोजगारी की स्थिति है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। व्यापार एवं उद्योगों में सामंजस्य नहीं होना भी बेरोजगारी की स्थिति का एक कारण है। जब दो परस्पर संबंधित व्यापार और उद्योगों में समन्वय बिगड़ जाता है तो एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय को ठप कर देता है और उसमें जो लगे हुए लोग हैं, दोनों ही व्यवसायों में लगे हुए लोग, वो बेकार हो जाते हैं। और वस्तुओं की मांग में परिवर्तन जो है वो भी बेरोजगारों को उत्पन्न करता है। जब जैसे जिन राज्यों में शराबबंदी लागू कर दी गई वहाँ शराब बनाने के उद्योग में जो लोग लगे हुए थे वे बेरोजगार हो गए, या फिर जहाँ पर जो कृत्रिम धागे, रेयॉन, नायलॉन, टेरलॉन इत्यादि से बने हुए जो वस्त्र हैं इनका अधिक उपयोग होने के कारण जो रियल जो मटेरियल से जो कपड़े बनते थे वे बहुत अधिक उनकी मांग में बहुत अधिक कमी हो गई और वो महंगे होने लगे। तो जिसके कारण भी जो हमें बेरोजगार लोग होते हुए दिखाई देते हैं। और इस तरह के कामों में लगे हुए लोग आज धीरे धीरे ऑलमोस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं। पूंजी की कमी। पूंजी के अभाव में उद्योग, व्यापार, कृषि व्यवसाय का संचालन नहीं हो पाता है और ऐसे में भी जो लोगों की संख्या है उसमें वृद्धि होती जाती है और देश में पूंजी का निर्माण कम होता जाता है, जिसके कारण श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है, यानी कि श्रमिकों की संख्या बढ़ जाती है और बेरोजगारी हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। जब किसी सरकार के द्वारा किसी व्यवसाय विशेष पर कर का भार बढ़ा दिया जाता है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और उनका उपभोग जो है वो बाजार में उनकी मांग कम होने लगती है और जिसके कारण जो उत्पादन है वो उत्पादन को कम करना पड़ता है, नए व्यवसाय नहीं खोले जा सकते और परिणाम स्वरूप बेरोजगारी उत्पन्न होती है।
सरकारी नीति और जो जिस प्रकार की हैं उसके कारण भी बेरोजगारी बढ़ती हुई दिखाई देती है। किसी वस्तु का आयात निर्यात कितना होगा ये सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है, और जब सरकार अपनी नीतियों को परिवर्तित करती है तो उसके कारण भी कोई व्यवसाय फलते फूलते हैं, कुछ व्यवसायों में हमें रोजगारों की कमी होती हुई दिखाई देती है। शारीरिक श्रम के प्रति लोगों की उदासीनता बेरोजगारी उत्पन्न होने का कारण है, और शारीरिक श्रम करने की बजाय वे बेरोजगार रहना अधिक पसंद करते हैं। जब मजदूर अपने वेतन, महंगाई भत्ते, काम के घंटे, चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा, निवास की व्यवस्था इत्यादि को करने के लिए वे तोड़फोड़ करते हैं, हड़ताल करते हैं, कारखाने बंद हो जाते हैं, जिसके कारण जो औद्योगिक तनाव उत्पन्न होते हैं उससे भी उसके कारण जो कारखाने हैं वो बंद कर दिए जाते हैं और बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है। नौकरी को प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता है, और यदि उन्हें नौकरी नहीं मिलती तो लोग बेरोजगार बैठे रहते हैं, वे काम का इंतजार करते रहते हैं, नई वैकेंसी आने का इंतजार करते रहते हैं। जब व्यक्ति व्यवसाय परिवर्तित करते हैं, एक व्यक्ति यदि ऐसे व्यवसाय में लगा हुआ है जिसमें उसकी रुचि नहीं हो तो उसे छोड़ दिया गया हो या उसे निकाल दिया गया हो, या ऐसा कोई व्यवसाय जो बंद हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में कोई अन्य व्यवसाय वह करना चाहता है और अन्य व्यवसाय प्राप्त न होने तक वह बेरोजगार ही बैठा रहता है। तो इस प्रकार जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी के लिए जो अलग अलग विद्वान हैं वो अलग अलग बातों को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे बेवरीज ने बेरोजगारी के 3 कारण बताए हैं: मांग का घट जाना, मांग का उचित दिशा में निर्देशन न होना और श्रम बाजार का संगठित होना। वहीं कीन्स बताते हैं कि बेरोजगारी के लिए अधिक बचत और कम खर्च जो है वह उत्तरदायी है, जिसका कारण यह है कि उपभोग खर्च बढ़ने से वस्तुओं की मांग बढ़ती है, जिससे उनका उत्पादन बढ़ाना पड़ता है, इसलिए श्रम की मांग बढ़ती है और अधिकाधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। वहीं यदि हम बेरोजगारी जो अधिक बचत हम करेंगे और कम खर्च करेंगे तो उससे जो उत्पादन है वह उत्पादन भी कम हो जाएगा और जो श्रम की मांग है वह भी कम हो जाएगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। वहीं एडम स्मिथ का मानना है कि पूंजी की कमी बेरोजगारी को जन्म देती है, पूंजी के अभाव में मजदूरी के अवसर घट जाते हैं। तो और जो नए जो अर्थशास्त्री हैं उनका ये मानना है कि पूंजी और श्रम में संतुलन होना चाहिए, वस्तुओं का उत्पादन उचित मात्रा में होना चाहिए ताकि उनकी बिक्री सुनिश्चित की जा सके। अधिक मात्रा में उत्पादन होने एवं कम बिक्री होने पर वस्तुएं बेकार पड़ी रहती हैं, नष्ट हो जाती हैं और जो उसमें लगा हुआ जो धन है वह व्यर्थ पड़ा रहता है। तो इस प्रकार पूंजी व श्रम में संतुलन पैदा हो जाता है जो कि बेरोजगारी को जन्म देता है। और इससे हम ये समझ सकते हैं कि बेरोजगारी एक जटिल समस्या है और इसकी उत्पत्ति के लिए अनेक वैयक्तिक, शारीरिक, आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक, जनसंख्यात्मक कारक उत्तरदायी हैं।